सोचिए, क्या हो अगर एक अकेला ट्रक ड्राइवर बलकार राजस्थान के किसी सुनसान हाईवे पर रात में फंस जाए। एक ऐसा हाईवे जिसका अपना एक काला और छिपा हुआ इतिहास है। आइए जानते हैं कि उस रात बलकार के साथ असल में हुआ क्या था। ये सवाल सुनते ही रूह कांप जाती है ना? रात का सन्नाटा, एक अनजानी जगह का डर और उस खामोशी में छिपी एक अनकही दहशत, बस यही माहौल है जो हमें सीधे इस कहानी के रहस्य और खौफ की दुनिया में खींच ले जाता है। तो होता यूं है कि भटकते भटकते बलकार एक ऐसी जगह पहुंच जाता है, कंकालगढ़ स्टेशन, एक वीरान भूताहा स्टेशन, एक ऐसी जगह जहां अतीत आज भी जिंदा है और शायद किसी का इंतजार कर रहा है। जरा सोचकर देखिए, 1-2 साल नहीं, पूरे 93 सालों से ये स्टेशन वीरान पड़ा है। मतलब वहां रात गुजारना तो ऐसा है जैसे किसी कब्रिस्तान में सो जाना, एक ऐसी जगह जिसे वक्त ने भी जैसे छोड़ दिया हो। और तभी उस घने अंधेरे को चीरता हुआ एक बूढ़ा आदमी सामने आता है और वो एक चेतावनी देता है, एक ऐसी चेतावनी जो आने वाले खतरे का पहला इशारा थी और जिसने उस रात के रहस्य को और भी गहरा कर दिया। अब यहाँ से खुलता है इतिहास का वो खूनी पन्ना जो इस जगह के शापित होने की असली वजह है। वो जो ट्रेन बलकार को दिख रही थी, वो कोई आम ट्रेन नहीं थी, वो तो एक चलता फिरता ताबूत थी जिसमें आज भी उन लोगों की चीखें गूंज रही थी जो उस हादसे में मारे गए थे। और ये कोई छोटा मोटा हादसा नहीं था, हम बात कर रहे हैं 1300 लोगों की। सोचिए, 1300 जिंदा लोग उस आग में जलकर राख हो गए। ये आंकड़ा ही इस जगह के दर्द और खौफ को कई गुना बढ़ा देता है। तो स्टेशन के उस खौफ से किसी तरह अपनी जान बचाकर बलकार पास के एक गांव की तरफ भागता है, कुसुमपुर गांव। उसे लगा कि चलो अब जान बची, लेकिन उसे क्या पता था कि वो एक छोटे खौफ से निकलकर एक बहुत बड़े और गहरे डर में घुसने वाला था। अब ये गांव भी कोई मामूली गांव नहीं था, इस पर एक अजीब सा श्राप था। कहते हैं एक मंदिर तोड़े जाने की वजह से पूरे गांव पर मौत का साया मंडरा रहा था। हर रात कोई ना कोई गायब हो जाता था और पीछे रह जाता था बस जमीन पर एक काला जला हुआ निशान। और इस सारे खौफ के पीछे जो थी वो थी एक पिशाचिनी। जी हाँ, लोक कथाओं की वही पिशाचिनी, एक ऐसी राक्षसी जो अंधेरे में शिकार पर निकलती है। पहले वो मुसाफिरों का रास्ता रोकती है, फिर उनकी गाड़ी को निगल जाती है और आखिर में उस इंसान को ही खा जाती है। और फिर गांव के एक सयाने बाबा करम ने जो बताया, उसे सुनकर तो बलकार के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो जिस औरत से मिला था, मंजरी, वो कोई इंसान थी ही नहीं, वो तो मौत का साक्षात रूप थी। शैतानी रोशनी से चमकती आंखें, एक भयानक हादसे में कुचला हुआ चेहरा और उसका सर धड़ पर पूरा का पूरा पीछे की तरफ घुमा हुआ था। सोचिए जरा उस मंजर को। अब पिशाचिनी से बचकर बलकार भाग तो रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो वो एक बुरे सपने से निकलकर दूसरे और भी ज्यादा भयानक सपने में फंसता जा रहा है। भागते भागते वो एक पुरानी हवेली में पहुंचता है और अंदर उसे जो नजारा दिखता है वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी था। एक लकड़ी का पालना उस वीरान छत पर अपने आप झूल रहा था। साफ था इस हवेली में कुछ बहुत ही ज्यादा गलत था। और उस पालने का राज वो तो और भी भयानक था। पता चला कि सरला देवी नाम की एक औरत ने काला जादू करके एक बच्चे को जन्म दिया था। एक ऐसा बच्चा जिसकी त्वचा पत्थर की तरह ठंडी थी। वो बच्चा इंसान नहीं बल्कि इस हवेली के श्राप का जीता जागता सबूत था। और फिर अचानक सब कुछ बदल जाता है। हवेली गायब और बलकार खुद को पाता है एक मुर्दा घर में। ये इतना अचानक हुआ कि सुनने वाले को भी उतना ही झटका लगता है जितना उस वक्त बलकार को लगा होगा। और यहीं पर डर अपनी सारी हदें पार कर जाता है। सफेद चादर के नीचे रखी एक लाश जिसका चेहरा बुरी तरह बिगड़ा हुआ है, आंखें एकदम सफेद। वो लाश हिलने लगती है और फिर उठकर बैठ जाती है। पूरी रात खौफ से भागने के बाद अब बलकार के सब्र का बांध टूट चुका था। उसने फैसला किया कि अब वो भागेगा नहीं बल्कि लड़ेगा। और यहीं से कहानी अपने आखिरी और सबसे अहम मोड़ पर पहुंचती है। तो बलकार अपनी पूरी हिम्मत समेटकर वापस अपने ट्रक की तरफ भागता है। पिशाचिनी उस पर हमला करती है, लेकिन इस बार बलकार तैयार था। बाबा करम का दिया हुआ भारी पाना वो पूरी ताकत से घुमाता है
और वो दानव एक जोरदार धमाके के साथ धुएं में बदल जाता है। लड़ाई खत्म हो चुकी थी। बलकार हांफते हुए अपने ट्रक के केबिन में बैठता है और तभी उसकी नजर एक चीज पर पड़ती है। उसे वहां एक पिन मिलती है। ये वही पिन थी जो उस शापित गुड़िया की आंख में लगी थी, जिसे उसने कुछ देर पहले ही फेंक दिया था। मतलब इस पूरी रात के खौफ की जड़ वो खुद अपने साथ लेकर घूम रहा था। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरी सोच में छोड़ जाती है। कई बार हम ऐसी जगहों से गुजरते हैं जिनका एक अनकहा डरावना इतिहास होता है, और कभी-कभी अनजाने में ही सही हम खुद उस इतिहास का एक खौफनाक हिस्सा बन जाते हैं।